सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए, आज के पूरे दिन के लिए, वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप अच्छे हैं प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। परमेश्वर के प्रियो, उत्पत्ति 5:24 को हम देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रियो, हनोक के बारे में ऐसा वचन लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब बताना चाहता हूँ प्रियो। ऐसा नहीं था कि हनोक परमेश्वर के कदम से कदम मिला के चलता था। ऐसा नहीं था प्रियो कि प्रभु रोज उससे आकर उसके साथ घूमा फिरा करता था। इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि हनोक रोज परमेश्वर के साथ रहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब ये है प्रियो कि हनोक जो भी परमेश्वर कहता था उससे उन बातों को वो माना करता था। और हनोक के जीवन से परमेश्वर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उसका कारण है कि हनोक हमेशा परमेश्वर की बातों को माना करता था, इसलिए प्रभु उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था। इसलिए ये शब्द आए हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक का जीवन ऐसा था प्रियो, चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, जो भी आज्ञा प्रभु से देता वो बिल्कुल उसी तरह करता जैसा परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न थे। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ प्रियो, जो प्रभु के वचन में आज के समय में भी बड़े डर और भय से मानने की पूरी कोशिश करते हैं, चौकसी करते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी भाई और बहन हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं है, वचन के प्रति अपने जीवन में डर और भय नहीं है प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज की सुबह आपका जीवन हनोक के समान हो जाए, हनोक के समान हो जाए। निश्चय ही जब आप ऐसा करेंगे, हमारा परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बातों को मानता है। आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु उनसे ज्यादा बात करता है जो उसकी आवाज को, बातों को सुनकर मानता है प्रियो। निरंतर प्रभु आपसे बात करने लगेगा, वचन के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा। उसका कारण ये है प्रियो, क्योंकि आपने पिता की बातों को माना है, पिता के वचनों को पालन किया है। मैं बाइबल में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए अपना पूरा जीवन प्रभु को दिया। हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में देखते हैं। जब वो इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो प्रभु ने मूसा से ये कहा, मिस्र देश जब वो निकले तो प्रभु ने मूसा से कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब से मैं शपथ खाया था कि मैं तुम्हारे वंश को दूंगा और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और उस देश में, कनान देश में तुझे दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। वचन निर्गमन 33 का अगर पहले से पढ़ते हैं तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है मूसा को कि मूसा, इन्हें तो उस देश में ले जा जिस देश को देने का मैंने वायदा किया है, उस देश को देने का वायदा किया है। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूँगा। यहाँ पे प्रभु इसलिए दुखित है परमेश्वर के लोगों कि इजरायलियों ने परमेश्वर के बातों के अनुसार नहीं किया, इसलिए प्रभु अब उनके साथ चलने के लिए मना कर रहा है। अब मैं इजरायलियों के साथ नहीं चलूँगा। उसका कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं थे, वे वचन को मानने के प्रति ईमानदार नहीं थे, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेने के लिए भूख और प्यास उनके जीवन में नहीं था। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम हठीले हो गए हो, इसलिए मैं अब से तुम्हारी अगुवाई नहीं करूँगा।
और यह इज़राइलियों के लिए एक बहुत एक समाचार, दुख के लिए समाचार था। हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बात, लेकिन मैं उन बातों का चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर के लोगों, लेकिन मूसा जो था वहाँ पे, मूसा कहता है प्रियो 15 में, अगर 33 के 15 में कहता है, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यहाँ पे मूसा कितना परमेश्वर के उपस्थिति से प्यार करने वाला है। प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं जाते हैं तो हमें उस देश को मत दे, उस देश में मत ले जा। हमें आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है, आपकी मौजूदगी की ज़रूरत है। वो मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़प रहा है प्रियो। वो कहता है कि हमें कनान देश में मत ले जा, अगर आप नहीं जाते हो तो हमें मत ले जा। मूसा से परमेश्वर ने बातें की थी, कितनी अच्छी बातें की थी। 33 और 14 में उसके ऊपर में अगर पढ़ते हैं तो मूसा से परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मूसा चाहता है कि वो इज़राइलियों के साथ और हमारे साथ, उसकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर के लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु के साथ साथ चलना। प्रभु भी आपके साथ चलेगा जब आप उसकी बातों को मानेंगे। और आप जानते हैं जब तक इज़राइल के साथ परमेश्वर चला, हम देखते हैं कि कैसे हर चीज़ों में प्रभु उनकी सहायता किया। वो आग का खंभा बना, वो बादल का खंभा बना, समुद्र को 2 भाग किया। वो उस भयानक भीड़, उन सामर्थी लोगों के बीच प्रभु ने लेकर गया, उनको हरा दिया। उस कनान देश में प्रभु ने उन्हें पहुंचाया। यरदन से प्रभु ने उन्हें पार करने के लिए सहायता प्रदान की। एक भयानक युद्ध में प्रभु ने विजय किया। 40 साल तक न इनके वस्त्र फटे, न इनके चप्पल घिसे। उसका कारण था प्रियो कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की बातों को मानकर चलना प्रियो। मूसा लगातार प्रभु की बातों को मान के चल रहा था। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मूसा यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता है। आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोगों, इज़राइली लोग जैसे चिन्ह और चमत्कार को चाहते थे। आज हमारा जीवन चिन्ह और चमत्कार नहीं, आज हमारा जीवन होना चाहिए प्रभु की उपस्थिति। मूसा के समान, प्रभु आप नहीं जाएंगे तो आप हमें उस देश में ना लेके जा, आप चलिए हमारे साथ। उसने उससे कहा यदि आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हम उस देश में नहीं जाएंगे, उस उत्तम देश में नहीं जाएंगे अगर आप नहीं चलते हो। तो सच में मूसा के जीवन से प्रभु प्रसन्न थे, इसलिए मूसा को प्रभु ने उपयोग किया, मूसा से प्रभु बात किया, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, उनका जीवन था, उनका जीवन ऐसा था कि केवल प्रभु की उपस्थिति से प्यार करना। आज परमेश्वर के लोगों, आज इस दुनिया में लोग प्रभु से बढ़कर चीज़ों को, धन को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को महत्व देते हैं प्रियो। इसलिए यहोवा हमसे खुश नहीं होता, इसलिए यहोवा हमसे प्रसन्न नहीं होता, इसलिए हम लगातार प्रभु के साथ नहीं चल पाते। हम प्रभु के दिन को, प्रभु के समय को, प्रार्थना को, वचन को हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में महत्व नहीं दे पाते। इसलिए प्रभु का कार्य भी हमारे जीवन में नहीं दिखता। कई सारे बहन और भाई इस बात को ध्यान नहीं देते कि प्रभु की उपस्थिति को उनके जीवन में ये चाहिए, चिन्ह और चमत्कार और आशीष चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु इससे खुश नहीं होगा। प्रभु इससे प्रसन्न होता है कि उसकी उपस्थिति में चलना। नूह के बारे में भी ऐसा लिखा है, नूह ने भी परमेश्वर के साथ साथ चला है। नूह, इसलिए प्रभु ने उसे बचाया, उसके परिवार को बचाया। नूह को बताइए, उसे नाव बनाने के लिए कहा और नूह ने नाव बनाने का एक अनुमानित ऐसा है प्रियो 73 साल लगे, ऐसा अधिकतम वर्ष जो है। और इतने वर्ष तक नूह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चल रहा था।
परमेश्वर के लोगों, उसने परमेश्वर के काम के लिए ब्रेक नहीं किया, उसने लगातार प्रभु की बातों को माना। इसलिए मैं कहता हूँ आप सबसे कि आप भी प्रभु की बातों को मानते रहें। प्रभु